अदिति, हमने देखा अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, जाति उन्होंने सवाल पूछा, अखिलेश यादव जो है उठ खड़े हुए। हमने देखा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब भी सदन में मौजूद होते हैं, दोनों एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि जब जाति का मुद्दा इस बार सदन में उठा है, जब अनुराग ठाकुर ने ये सवाल राहुल गांधी से किया, उनसे उनकी जाति पूछी, तो इसमें फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है, नुकसान किसको होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जाति का मुद्दा बीजेपी को हार्म करता हुआ दिख रहा था, क्योंकि जब राजपूतों का जिक्र हुआ तो कहा गया कि बीजेपी को इससे हार्म हुआ है। क्या लगता है अनुराग ठाकुर का ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचा देगा? देखिए, सवाल ये है इस अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब आप देखिए इस तरह का प्रचार करेगी कि राहुल गांधी सबसे जाति पूछते हैं। राहुल गांधी ये पूछते हैं कि जब हलवा सेरेमनी हुई तो कितने ओबीसी थे। राहुल गांधी सबसे उनकी जाति पूछते हैं, जाति पर ही भाषण देने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अगर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली और अभी तो आगे लड़ाई और बढ़ेगी, जाति भी पूछी जाएगी, धर्म भी पूछा जाएगा, तो ऐसे में बीजेपी का ये मानना है कि अगर हमने पूछ ली तो हम गलत हैं। लेकिन अगर वही राहुल गांधी अपने हर भाषण में, अपने हर वक्तव्य में या अखिलेश यादव जाति का जिक्र करते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं जाति के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं हुई। लेकिन वही अनुराग ठाकुर ने जाति का सवाल पूछ लिया राहुल से, तो फिर वो पॉलिटिक्स हो गई। तो जाहिर तौर पे अब आप देखिएगा कि चुनाव में सब अपना अपना स्टैंड लेकर जाएंगे, लेकिन सीधा सीधा। और आपने एक बहुत खास बात कही, क्योंकि मैं खुद अपने आंखों से पार्लियामेंट में देखती हूँ कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अगर कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन जो है, उसमें अगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं कोई इशू है तो वो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उनके साथ उनका मानसिक तालमेल नहीं बैठा है, और वही पंजाब में। लेकिन वही मेंटल तालमेल जो है वो उत्तर प्रदेश में बैठ गया। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को, इस तरह की बातें फ्लोट हो रही हैं बीजेपी की तरफ से कि अगर एक दिन ऐसा ना हो कि राहुल गांधी आपका सारा वोट बैंक ले जाए, और ये इसलिए कि एकजुटता नहीं हो। लेकिन सदन के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, और बीच में ट्रॉफी की तरह अयोध्या के सांसद, ये जो तीनों की तिकड़ी है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो फ्रंट सीट पर बैठते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी बैठते हैं, बीच में अयोध्या के सांसद हैं, और वो अयोध्या के सांसद को एक ट्रॉफी की तरह, जीत की तरह बार बार ये याद दिलाने के लिए कि आपको याद रहे कि क्या हुआ अयोध्या में, राम को लाए थे, उनको लाना है, कि बात को लेकर उनको बीच में रखना इससे जरूरी है जिससे उसकी राजनीति इंपैक्ट हो। और देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तो महत्वपूर्ण है ही, उत्तर प्रदेश की वो 10 सीटें जो अखिलेश यादव की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन 10 सीटों पर जाति का इंपैक्ट बहुत है। ऐसे में उन 10 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको लेकर निश्चिंत है कि पूरा माइनॉरिटी वोट एकजुट आ जाएगा, लेकिन जो हिंदू वोट है वो एकजुट कैसे हो। और अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस जाति के उस पेच में फंस रही है, जिसको तोड़ने का वो एक नया उपाय यही लेकर आई है। जब हाल ही में मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस हुई या बैठकें हुई सांसदों के साथ, तो यही कहा गया कि हम जाति से ऊपर उठ के लाभार्थियों की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन आपने देखा कि 2024 का पूरा चुनाव जाति पर हुआ, और विपक्ष के पास कोई और चारा नहीं है एक्सेप्ट कि वो ओबीसी एससी की राजनीति करें। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता, खुद मुझसे नाम लेना ठीक नहीं होगा, पर शिखा उन्होंने कल खुद कहा कि इन तीनों राज्यों में हम इस तरह की रणनीति होगी विकास की कि इनके जो जाति का एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। ऐसे में अब ये देखना होगा रोचक, लेकिन 9 तारीख तक संसद चलेगी और आप देखेंगे कि ये मुद्दा किसी न किसी इन प्रकीर्ण कारण से जाति का मुद्दा उठता रहेगा, जाति जनगणना का मुद्दा उठता रहेगा, महिला आरक्षण का मुद्दा उठता रहेगा, और किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठता रहेगा।